नमस्कार, मैं सूरज सिंह। आप देख रहे हैं जनरल मीडिया टाइम। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान भारत को भारी शिकस्त देते हुए यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में एक नहीं बल्कि बड़े महत्वपूर्ण दो पदों पर आसीन हो गया है। कहा जा रहा है कि भारत के मुंह पर पाकिस्तान का करारा तमाचा है। ये भारत के लिए ये बड़ा शर्मनाक है। एक तरफ पाकिस्तान को 30 जून को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रबंध समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ इसके अलावा पाकिस्तान को आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। क्या भारत की विदेश कूटनीति इतनी बेअसर और कमजोर हो चुकी है कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की तूती बोलने लगी है और तुच्छ पाकिस्तान के आगे संयुक्त राष्ट्र में भारत की कोई साख नहीं बची है और न बची हुई दिखाई देती है? क्या विश्व के सारे शक्तिशाली देश, इसके स्थायी सदस्य देश पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं? ऐसा लगता है विश्व के शक्तिशाली देशों के समर्थन के बिना संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में इतने महत्वपूर्ण पदों पर पाकिस्तान की नियुक्ति नहीं हो सकती। इससे साफ होता है कि भारत की साख और विदेश कूटनीति दोनों ही बेहाल हो चुकी हैं, जो बड़े ही दुख की बात है। जिस पाकिस्तान को मोदी सरकार विश्व के विभिन्न मंचों और संगठनों में आतंक फैलाने वाला देश चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि विश्व के देश इसको भारत का सिर्फ एक प्रोपेगेंडा समझते हैं। मोदी सरकार पर विश्व का कोई भी देश विश्वास ही नहीं करता। आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 निर्दोष टूरिस्टों की गोली मारकर हत्या कर दी और मोदी सरकार ने पुलवामा उरी की तरह पाकिस्तान पर ठीकरा फोड़ दिया और चिल्ला चिल्लाकर विश्व को बताया कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे 26 टूरिस्टों को गोली से भून दिया। कुछ दिनों बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला भी कर दिया। 4 दिनों तक छुटपुट युद्ध भी होता रहा, लेकिन युद्ध बेनतीजा ही अचानक रुक गया। बाद में पता चला कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के एक फोन कॉल के बाद मोदी सरकार ने युद्ध को रुकवा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही बीते 9 मई को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को बैलआउट पैकेज के रूप में $1 अरब की एक किस्त की मंजूरी दे दी है और ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को $40 बिलियन देने का निर्णय लिया है। और इतना ही नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पाकिस्तान को $800 मिलियन दे दिए हैं। और अब 3 जून को पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महत्वपूर्ण पदों तालिबान प्रबंध समिति का अध्यक्ष और आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। यहां पर भारत को पूरी तरह से दरकिनार किया गया है। अब पाकिस्तान को तालिबान प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद की कमान मिलने के बाद इस समिति के द्वारा उन व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं की आर्थिक संपत्ति फ्रीज करने, यात्रा और हथियारों पर प्रतिबंध लगाने जैसे फैसले लेने का अधिकार मिल चुका है, जो अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा माने जाते हैं। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष भी चुना गया है। यह सदस्य देशों की गतिविधियों की निगरानी करता है और उन्हें सुझाव भी देती है कि वे आतंकवाद के खिलाफ क्या कदम उठाएं। इस तरह यह समिति आतंक रोधी महत्वपूर्ण फैसले लेती है। क्या मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत की विदेश कूटनीति का पूरी तरह से पतन हो चुका है? क्या भारत पाकिस्तान के बराबर भी खड़े होने लायक नहीं रहा है? ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की विदेश कूटनीति के सामने भारत की विदेश कूटनीति आईसीयू में चली गई है। वास्तव में विश्व में भारत का सर नीचा हुआ है। देश के लिए इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? ऐसा लगता है कि विश्व की सारी महाशक्तियां और देश पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं। यही नहीं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक
एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं भी पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में तालिबान प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद और आतंकवाद रोधी समिति के उपाध्यक्ष पदों पर पाकिस्तान का आसीन होना और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान को एक साथ युद्ध के दौरान ही इतनी बड़ी वित्तीय सहायता मिलना विश्व के शक्तिशाली और संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों के समर्थन के बिना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसा लगता है कि विश्व के लगभग सारे देश पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और भारत विश्व में अलग थलग पड़ चुका है। आखिर हमारे देश की इतनी बड़ी साख कहां खो गई, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में तालिबान प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद और आतंकवाद रोधी समिति के उपाध्यक्ष पदों पर पाकिस्तान का आसीन होना पाकिस्तान की कूटनीति की बड़ी जीत है और यह खबर भारत के लिए बड़े ही चिंता का विषय है। जानकारी के मुताबिक ऐसी नियुक्तियां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद ही होती हैं और हरी झंडी देने का मतलब है कि यह स्वीकारना कि पाकिस्तान का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है। भारत की कोशिश रही है कि आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में पूरी दुनिया को पता चले, लेकिन इस नियुक्ति से ऐसा लगता है कि दूसरे देश या तो इसे महत्वपूर्ण नहीं मानते या भारत के दावे में कोई सच्चाई नहीं देखते। साथ ही पाकिस्तान की नियुक्ति यह संदेश भी देती है कि पाकिस्तान विश्व पटल पर अपनी छवि सुधारने में सफल रहा है। अगर ये नियुक्ति 5-6 महीने पहले हुई होती तो शायद नजरअंदाज किया जा सकता था और इसे एक रूटीन अपडेट की तरह देखा जा सकता था। इस नियुक्ति से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने ग्लोबल ओपिनियन को अपने पक्ष में कर लिया है। बीते 20 सालों में भारत की तरफ से पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने की ओर उठाया गया ये अब तक का सबसे बड़ा कदम था। 7 डेलीगेशन 33 देशों के दौरे पर थे, लेकिन ऐसा लगता है मानो ये 7 डेलीगेशन भेजने का प्रयास बिल्कुल बेनतीजा हो गया है, बेनतीजा रहा है। ऐसी तमाम तरह की सच्ची और सटीक खबरें और रिपोर्ट्स को देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।